हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं ब्लैक विडो मूवी के बारे में। आइए दोस्तों, मूवी शुरू करते हैं। जैसे ही मूवी शुरू होती है, हमें नताशा और उसकी फैमिली को दिखाया जाता है। वो लोग खाना खाने की तैयारी करते हैं और वहाँ पे नताशा का पिता भी आ जाता है, जिसका नाम एलेक्सी होता है। नताशा की माँ मेलिना से बात करता है और कहता है कि वो एक डिस्क चुरा लाया है जो बहुत ही ज़्यादा कीमती है और कुछ लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं और इस डिस्क में सील्ड ग्रुप की सारी जानकारी है। वो अपनी पत्नी मेलिना से कहता है कि उन सभी को यहाँ से जाना होगा। अब वो लोग अपनी कार से अपने दूसरे घर पहुँच जाते हैं जहाँ पर एक प्लेन खड़ा होता है। वो मेलिना से कहता है कि तुम प्लेन चलाओ और मैं आने वाले लोगों से निपटता हूँ। अब नताशा की माँ मेलिना प्लेन चलाती है और उसका पिता एलेक्सी गुंडों को मारता है। अब मेलिना प्लेन उड़ा रही होती है और उसी समय मेलिना को एक गोली लग जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि मेलिना नताशा से प्लेन चलवाती है और उसे बताती रहती है कि प्लेन कैसे चलाना है। और हम देखते हैं कि लास्ट में उड़ते हुए प्लेन पर एलेक्सी भी चढ़ जाता है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है कि वो लोग एक दूसरे मिलिट्री बेस पर पहुंच जाते हैं जहां पे एलेक्सी का दोस्त जनरल ड्रैगऑफ होता है। जनरल ड्रैगऑफ एक हाई रैंक आर्मी ऑफिसर होता है जो एक प्रोग्राम भी चलाता है जिसका नाम रेड रूम होता है। अब एलेक्सी उस ड्राइव को जनरल ड्रैगऑफ को दे देता है क्योंकि एलेक्सी ड्रैगऑफ का ही एजेंट था। वह जनरल ड्रैग ऑफ एलेक्सी की दोनों बेटियों को रेड रूम प्रोग्राम के लिए भेज देता है और वो दोनों बेहोश होती है। जब उन्हें होश आता है तो वो एक अंधेरे कमरे में होती है। उन्हें रेड रूम में ले जाया जा रहा होता है। यहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ होती है जिन्हें रेड रूम में ले जाया जा रहा होता है और यहाँ पे यह इन सभी लड़कियों को एक काबिल योद्धा बनाते हैं और उन्हें ब्लैक विडो कहा जाता है जो किसी भी मिशन में फेल नहीं होती और लड़ने में इन्हें महारत हासिल होती है। सभी ब्लैक विडो ट्रेंड किलर होती है। ये सभी उन लड़कियों को बचपन से ही सारी तरकीबें सिखाते हैं। अब जनरल ड्रैगॉफ का काम हो गया था इसलिए वह एलेक्सी को जेल भिजवा देता है क्योंकि उसे वही डिस्क चाहिए थी और एलेक्सी ने उसे वह डिस्क लाकर दे दी थी। अब हमें दिखाया जाता है कि नताशा बड़ी हो जाती है और वह ड्रैगऑफ से नफरत करती है, इसलिए वह रेड रूम से दुबट्टर बाहर भाग आती है और ड्रैगऑफ के घर पर एक बम से हमला कर देती है जिससे हमले में ड्रैगऑफ और उसकी बेटी मारी जाती है। नताशा बम से पूरी बिल्डिंग को उड़ा देती है और हम देखते हैं कि अब नताशा को पकड़ने के लिए कुछ आर्मी ऑफिसर्स और बहुत सारे सैनिक आ रहे होते हैं। लेकिन नताशा उन्हें कैमरे में देख लेती है और उन्हें चकमा देकर वहाँ से भाग जाती है। अब वह उन लोगों के हाथ नहीं आती। दूसरी तरफ नताशा की बहन येलिना को दिखाया जाता है जो किसी को मारने की कोशिश कर रही होती है और अपनी स्नाइपर गन से उस पर निशाना लगा रही होती है। हम देखते हैं कि उस लेडी को पता चल जाता है और वह वहाँ से भाग आती है और वह रास्ते में आ जाती है। अब हम देखते हैं कि येलिना उस लेडी को रास्ते में पकड़ लेती है जिसके पास एक बैग होता है। येलिना को वो बैग चाहिए था और अब उन दोनों में काफ़ी फाइट होती है। वो दोनों लड़ते लड़ते नीचे गिर जाती है और अंत में हम देखते हैं कि वो लेडी येलिना के मुंह पर एक रेड ट्यूब तोड़कर उसके मुंह पर फेंक देती है जिससे येलिना को एकदम होश आ जाता है और उसका दिमाग पहले जो ड्रैग ऑफ के कब्जे में था उससे बाहर हो जाता है। हमें दिखाया जाता है कि येलिना को होश आ जाता है और वह देखती है कि वो क्या कर रही है। अब उसके दिमाग पर उसी का कंट्रोल होता है और वह उन सारे रेड ट्यूबों को उस लेडी से ले लेती है और वहाँ से चली जाती है। लेकिन येलिना यहाँ से जाने से पहले अपने पैर में से एक ट्रैकिंग डिवाइस को निकाल कर फेंक देती है जिससे वह अब रेड रूम के ट्रैकिंग डिवाइस में नहीं आएगी और यह बात रेड रूम के लोगों को पता चल जाती है। अब हमें दिखाया जाता है कि जनरल ड्रैगॉफ जिंदा होता है और वह यह सारी चीज़ें देख रहा होता है। उसे पता चल जाता है कि येलिना भी ब्लैक विडो और रेड रूम से
भाग रही है। अब वो येलिना और उसके पास जो रेड ट्यूब थी उनको लेने के लिए एक ट्रैवल योद्धा को भेजता है जिसका नाम टास्क मास्टर होता है। वह एक सूट पहने हुआ होता है और वह जल्दी से किसी पर नहीं हारता, और वह जो सामने लड़ता है उसकी ट्रॉफी कर लेता है और उसके सारे गुणों को सीख कर उसी पे इस्तेमाल कर देता है, इसलिए वो किसी से हारता नहीं है। वह काफ़ी खतरनाक होता है। अब दूसरे सीन में हमें नताशा को दिखाया जाता है जो आर्मी से बचकर भाग रही होती है और उसके साथ उसका एक दोस्त भी होता है। वो एक घर में होती है जहाँ पर उसे एक गिफ्ट मिलता है जिसमें कुछ पेपर, कुछ किताबें और वह रेड ट्यूब वाला बैग भी होता है। लेकिन नताशा को नहीं पता था कि इस बैग में क्या था, परंतु यह वही बैग था जो नताशा की बहन येलिना ने उसको भेजा था। अब हम देखते हैं नताशा उस बैग को अपने कार के पीछे रख देती है और उसकी गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो जाने के कारण वह पेट्रोल लेने के लिए जाती है और रास्ते में उस पर हमला हो जाता है। और हम देखते हैं कि हमला करने वाला और कौन नहीं बल्कि टास्क मास्टर ही था। अब हम देखते हैं कि नताशा और टास्क मास्टर के बीच काफ़ी लड़ाई होती है, लेकिन नताशा नहीं पा रही थी कि वह उससे क्यों लड़ रहा है। और जब हम देखते हैं कि वह उस बैग को आगे लेने के लिए जाता है तो नताशा समझ जाती है यह उस बैग के पीछे है और उस बैग में ज़रूर कुछ है। और नताशा उससे जीत नहीं पाती, परंतु वह अपनी चालाकी से उस बैग में से रेड ट्यूब को लेकर पानी में दाग जाती है और टास्क मास्टर देखता है कि वह बैग खाली था। अब नताशा देखती है कि उस बैग में क्या है, उसमें कुछ रेड ट्यूब्स होती है और उसकी बहन और उसका बचपन का फ़ोटो होता है। अब नताशा समझ जाती है कि यह बैग उसकी बहन येलिना ने भेजा है और वह सोचती है कि यह क्या चीज़ है, परंतु उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये रेड ट्यूब किस काम की है। अब दूसरे दिन नताशा इन रेड ट्यूबों को लेकर अपनी बहन येलिना के घर पर आ जाती है और पहले तो उन दोनों में काफ़ी फाइट होती है। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों उन रेड ट्यूबों के बारे में बात करते हैं और बात करते हैं कि ये क्या चीज़ है और किस काम की आएगी। फिर येलिना नताशा को सारी बात बताती है कि ये रेड ट्यूब जो हमारा दिमाग कंट्रोल कर रखा है रेड रूम ने, उससे हमें मुक्त कर देती है। और वह अपने घर में रखे हथियारों को भी नताशा को दिखाती है। उन दोनों में काफ़ी बातें होती है, लेकिन हम देखते हैं कि उसी समय उन दोनों पर एक हमला हो जाता है। उनकी छत से एक ब्लैक विडो उन पर हमला करती है और वह बहुत ऊंचे से नीचे गिर जाती है और उस ब्लैक विडो का पैर टूट जाता है और नताशा उसकी हेल्प के लिए जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि उसी समय ड्रैग ऑफ उसे ट्रैक कर रहा होता है और वह अपने ऑफिस से रेड रूम से बैठे बैठे ही उसको वहीं से मार देता है और वह ब्लैक विडो खुदकुशी कर लेती है और अपने हाथ में रखी हुई गन से अपने सिर पर गोली चला देती है और उसकी मौत हो जाती है। यह सब देखकर ब्लैक विडो काफ़ी दुखी होती है। अब नताशा सारी बात समझ जाती है। वह समझ जाते हैं है कि जनरल ड्रैगऑफ सभी ब्लैक विडो को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करता है और अपने रेड रूम से ही उन्हें कंट्रोल करता है। उनके दिमाग में एक चिप लगा रही होती है। वह समझ जाती है कि ड्रैगऑफ इनको अपने ऑफिस से ही मार देता है। काम खत्म होने पर उनको अपने ऑफिस से ही वहीं से मार देता है। अब नताशा और येलिना दोनों अपनी कार से उस शहर से दूर जा रही होती है, लेकिन हम देखते हैं कि उसी समय टास्क मास्टर आ जाता है और उसके पास एक आर्मी का ट्रक होता है। वह सभी गाड़ियों को तोड़ता हुआ उन दोनों पर हमला करता है और वह नताशा और येलिना के कार के पीछे पड़ जाता है। और हम देखते हैं कि वह सभी कारों को उड़ा देता है और अपने तीर से उनकी गाड़ी पर हमला करता है, जिससे उनकी कार पलट जाती है और उन्हें काफ़ी चोट आती है। और टास्क मास्टर अभी भी उनका पीछे कर रहा होता है, परंतु वो दोनों एक टनल में घुस जाती है और वहाँ से अपने घर पहुँच जाती है और वह टास्क मास्टर से बच जाती है। टास्क मास्टर उनको वहीं पर ढूंढता रहता है, परंतु वह अपने घर पर पहुँच जाती है। अब वो दोनों बहनें खाना खाती है और नताशा येलिना को पट्टी बांधती है क्योंकि उसको चोट आई थी। अब वो दोनों अपने पिता को छुड़ाने का प्लान बना रहे थे क्योंकि उनके पिता को ड्रैगऑफ ने एक जेल में बंद कर रखा था। अब वो अपनी कार से अपने दोस्त के पास जाती है जिसके पास एक पुराना प्लान था
वह उसके हेलीकॉप्टर को लेती है। वह बहुत पुराना था परंतु वह उड़ सकता था। अब हम देखते हैं नताशा अपने पिता को छुड़ाने के लिए इस हेलीकॉप्टर को लेकर चल देती है और वो लोग इस जेल के पास पहुंच जाते हैं। अब हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि नताशा का पिता एलेक्सी को दिखाया जाता है जो जेल में और जेलियों के साथ पंजा लड़ा रहा होता है और वह सभी जेलियों को अपने पंजे से हरा देता है। और लास्ट में उसे पुलिस वाले बुलाते हैं और उसे एक पार्सल देते हैं जो नताशा ने उसके लिए भेजा था। और उस पार्सल में एक टॉय होता है जो कैप्टन अमेरिका के जैसा दिखता है। वह उस टॉय की गर्दन को तोड़ता है और उसमें एक ट्रैकिंग डिवाइस होता है जिसे वह अपने कान में डाल लेता है और वह एक ट्रांसमीटर होता है। अब हम देखते हैं कि नताशा अपने पिता से बात करती है और उससे कहती है कि वह जेल में हंगामा कर दे और वह जेल को तोड़कर भागे और पुलिस वालों को वहां से पीटे। वह उसे लेने के लिए बाहर आ रही है और वह पुलिस वालों को पीटकर बाहर ग्राउंड में आ जाए। अब हम देखते हैं कि उसका पिता ऐसा ही करता है। वह बाहर भाग जाता है और सभी पुलिस वालों को मारता है और वह अब एक ग्राउंड में पहुंच जाता है जहां नताशा ऊपर हेलीकॉप्टर में होती है परंतु बहुत सारे पुलिस वाले उसके पीछे आ जाते हैं। अब हम देखते हैं कि वह ऊपर चढ़ता है लेकिन पुलिस वाले उसे पीट पीट कर नीचे खींच लेते हैं। अंत में हम देखते हैं कि नताशा एक रस्सी से बंध जाती है और वह नीचे आती है और पुलिस वालों को मारती है और अपने पिता को यहाँ से उड़ाकर ले जाती है। अब वो तीनों आपस में बात करते हैं और एलेक्सी नताशा और येलिना से पूछता है कि उन लोगों को कैसे पता चला कि वह इस जेल में है और उन्होंने यह प्लान कब बनाया। अब वो उस प्लान को नीचे उतार देते हैं क्योंकि उस हेलीकॉप्टर में आग लग गई थी और वह काफ़ी धुआं दे भी रहा था। अब वो तीनों अपने पुराने घर पर पहुंच जाते हैं जहां पे मेलिना अपने पशुओं के साथ होती है और वह अपनी स्नाइपर गन से इन तीनों पर निशान लगा देती है। परंतु जब इनको वो पहचान लेती है तो वह अपने बंदूक नीचे रख देती है और वह काफ़ी खुशी होती है और इन तीनों के लिए खाना बनाती है। अब वह लेट्सी अपने पुराने घर में आ जाता है और वह अपना पुराना सूट निकाल लेता है और देखता है कि वह सूट उसे फिट आ रहा है नहीं। अब वो सभी लोग खाना खा रहे होते हैं और मेलिना उन्हें उनके प्लान के बारे में पूछती है कि आगे उन लोगों ने क्या प्लान बनाया है और वो लोग यहाँ से कहाँ जाएंगे। एलेक्सी उन्हें बताता है कि ड्रेगॉफ ने उसे धोखा दिया था और उससे डिस्क लेने के बाद उसे जेल में भेज दिया था। वह बहुत शातिर है और वह बहुत गुंडे लोगों से मिला हुआ है। अब हमें दिखाया जाता है कि मेलिना उन्हें खाने में बेहोश की दवाई मिला देती है और उन्हें बेहोश कर देती है। अब वह उन तीनों को लेकर ड्रैग ऑफ के पास चली जाती है। ड्रैग ऑफ का रेड रूम ऊपर आसमान में होता है इसलिए वह किसी को नहीं मिल पाता। वह ऊपर आसमान में काफ़ी ऊंचाई पर होती है। मेलिना अपने प्लेन से उन लोगों को वहां पर ले जाती है। मेलिना ड्रैगॉफ के पास जाती है लेकिन ड्रैगॉफ उसे पहचान लेता है कि वह नताशा है और वह उसके चेहरे से मेलिना का नकाब उतार देता है और यह सब करने का कारण पूछता है। और उसी समय वहाँ पे टास्क मास्टर भी वहाँ पे आ जाता है और नताशा अपनी गन से ड्रैगॉफ के सिर पर गोली चलाने को होती है लेकिन वह चाहकर भी यह चला नहीं पाती और वह चाकू से भी उसे मारने की कोशिश करती है परंतु वह चाकू नहीं चला पाती क्योंकि वह ड्रैगॉफ के काबू में थी। टास्क मास्टर से बात करती है। ड्रैगॉफ टास्क मास्टर से बात करता है और कहता है कि वह अपना सूट उतारे और अपना चेहरा नताशा को दिखाए। अब हमें दिखाया जाता है कि नताशा उसके चेहरे को देखती है और वह पहचान लेती है कि यह की है जिसको उसने बम से उड़ाया था। वह ड्रैगॉफ की बेटी है परंतु वह उस हमले में मरी नहीं थी, वह बच रही थी। जनरल ड्रैगऑफ नताशा को एक थप्पड़ मारता है लेकिन नताशा हंसती रहती है और वह अपनी अंगूठी से ब्लैक विडो टीम को एक्टिव करता है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि एलेक्सी और टास्क मास्टर के बीच काफ़ी लड़ाई होती है। अब ड्रैग ऑफ नताशा को दिखाता है कि संसार में उसके जैसी हजारों ब्लैक विडो है जो उसके कब्जे में है और वह उनसे कुछ भी करा सकता है। अब नताशा हंसती है और कहता यह है कि ऐसा कुछ नहीं है,
अब वो सभी आज़ाद हो रही है, उसके कब्जे में नहीं है और वह ड्रैड्रॉप के फ़ोन को तोड़ देती है और उसे ज़मीन पर दे मारती है। उधर एलेक्सी टास्क मास्टर को एक कांच के रूम में बंद कर देता है। वह कांच अनब्रेकेबल होता है, वह कांच किसी भी हमले में टूटता नहीं है और नताशा ड्रैड्रॉप को काफ़ी पीटती है। अब वह बहुत सारी ब्लैक विडो को एक्टिव कर देता है और वहाँ पे बहुत सारी ब्लैक विडो आ जाती है और वह नताशा को चारों तरफ से घेर लेती है। बहुत सारी ब्लैक विडो से नताशा काफ़ी देर तक लड़ती रहती है और अंत में हम देखते हैं कि ब्लैक विडो मिलकर नताशा को हिल लेती है। वह नताशा को काफ़ी पीटती है और अब नताशा मरने ही वाली होती है, लेकिन उसी समय येलेना वहाँ आ जाती है और वह एक रेड ट्यूब को वहाँ पर फोड़ देती है, जिससे जितनी भी ब्लैक विडो होती है वो सारी होश में आ जाती है। अब उनका दिमाग ड्रैड्रॉप के कंट्रोल में नहीं रहता। येलेना इस बिल्डिंग को तबाह कर देती है और यह सारी बिल्डिंग अब नीचे गिरने लगती है और हमें दिखाया जाता है कि नताशा की माँ एक प्लेन को हाईजैक कर लेती है और वह एलेक्सी को भी उसमें बैठा लेती है और वह लोग वहाँ से उड़ने वाले होते हैं और नताशा और येलेना भी अपने लिए एक पैराशूट ले लेती है और नीचे कूद जाती है और हम देखते हैं कि टास्क मास्टर येलेना पर हमला कर देता है, लेकिन नताशा उसे बचाने के लिए वहाँ पर जाती है और वह टास्क मास्टर के ऊपर एक रेड ट्यूब फोड़ देती है, जिससे टास्क मास्टर बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है और वो सभी लोग अब ज़मीन पर आ रहे होते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि सारी ब्लैक विडो बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है और वे लोग वहाँ से चले जाते हैं और दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर नताशा एक नए प्लेन में होती है और यह प्लेन हवा की गति से उड़ता है और यह प्लेन नताशा के दोस्त ने उसे दिया था और यह काफ़ी तेज़ होता है और यहीं पर मूवी समाप्त होती है।